दोस्तों आज मैं 1987 में रिलीज होने वाली मूवी इविल डेड के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक शैतानी किताब के बारे में बताया जाता है जिसकी मदद से कोई भी शैतानी दुनिया तक पहुंच सकता है। और ये किताब उस टाइम लिखी गई थी जब समंदर ब्लड की तरह रेड हुआ करते थे और उसकी स्याही से इस किताब को लिखा गया था। फिर 1300 ईडी में ये किताब कहीं खो गई थी जिसके बाद ये किताब किसी को नहीं मिली। इसके बाद अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम ऐश और लड़की का नाम लिंडा होता है, जो छुट्टियां गुजारने के लिए जंगल में मौजूद किसी केबन में जा रहे थे और वो केबन बिल्कुल सुनसान जगह पर था। फिर जब ये वहां पहुंचते हैं तो लिंडा डरने लगती है क्योंकि वो दोनों जिस केबन में थे वो किसी और का था। तभी ऐश लिंडा को समझाता है कि अगर वो लोग आ गए तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद ऐश को वहाँ से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। फिर जब वो उसे प्ले करता है तो पता चलता है कि ये केबन प्रोफेसर रहमत का है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ आसार कदीमा पर रिसर्च कर रहे थे, जिसके लिए वो एक किले में गए थे जहाँ से उन्हें वही शैतानी किताब मिली जो 1300 ईडी में खो गई थी। इसके बाद उस किताब को घर ले आए और उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला कि उस किताब में बुरी रूहों के बारे में लिखा हुआ था कि उन्हें किस तरह बुलाया जा सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद बुरी रूहें जिंदा लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। इसके अलावा इस टेप रिकॉर्डर में बताया जाता है कि इस रिकॉर्डर में उस शैतानी किताब की कुछ लाइनें रिकॉर्ड की गई हैं। इसके बाद उस टेप रिकॉर्डर में वही लाइनें बजने लगती हैं जिन्हें सुनकर वहां पर मौजूद शैतान जाग जाता है और खिड़की से लिंडा पर अटैक कर देता है। तभी लिंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ऐश चेक करने के लिए वहां जाता है तो उसे लिंडा वहां कमरे में नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए केबन से बाहर जाता है और जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वो लिंडा को देखता है जो कि अब एक शैतान बन चुकी थी। अब यहाँ वो ऐश पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी ऐश वहाँ पड़ा एक बेलचा उठाकर उससे लिंडा का साथ धड़ से अलग करता है, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक वो शैतान ऐश पर अटैक कर देता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है और एक दरख्त से टकराकर नीचे पानी में गिर जाता है। फिर जब वो उठता है तो हम देखते हैं क्या वो भी एक शैतान बन चुका था। इसके बाद जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी की वजह से वो वापस नॉर्मल हो जाता है, यानी कि इंसान बन जाता है। फिर जब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है तो देखता है कि जंगल से बाहर जाने वाला पुल अब टूट चुका है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो शैतान दोबारा उसके पीछे आता है, जिससे डरकर वो किसी तरह वापस उसी केबन में आ जाता है। इस दौरान वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो शैतान से बचने के लिए वहां मौजूद बेसमेंट में छुप जाता है, जिससे वो शैतान ऐश को नहीं ढूंढ पाता और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम प्रोफेसर रहमत की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो शैतानी किताब के बचे हुए पेज लेकर आए थे। अब वो दोनों भी उसी केबन की तरफ निकल जाते हैं। उधर ऐश जब केबन में होता है तो वो वहाँ पर पियानो की आवाज सुनता है और जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि पियानो अपने आप ही बज रहा था। अब यहाँ वो लिंडा को याद करके बहुत दुखी हो जाता है। इसी दौरान वहाँ खिड़की पर लगी लकड़ियाँ टूटकर नीचे गिर जाती हैं और जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि लिंडा कब्र से बाहर आकर डांस करने लगती है और अब वो पूरी तरह एक शैतान बन चुकी थी। इसके बाद उसका कटा हुआ सर अपने आप आकर उसकी बॉडी के साथ जुड़ जाता है, जिसे देखकर ऐश बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो ऐश के पास आकर उसका गला पकड़ लेती है और उसका सर खिड़की में मारने लगती है, लेकिन ऐश किसी तरह खुद को उससे छुड़ा लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था और इस टाइम वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिर जब वो उस कुर्सी से उठने की कोशिश करता है तो वो वहां से उठ नहीं पाता। इसी दौरान अचानक उसकी गोद में लिंडा का कटा हुआ सर आकर गिरता है जो उसके हाथ पर काट लेती है। तभी ऐश उससे अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और इसके लिए वो उसके सर को दीवार से भी मारता है, लेकिन वो उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। इसके बाद वो वहाँ मौजूद वर्कशॉप में जाता है और उस सर को एक टूल में फंसाकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी लिंडा के सर से शैतान की आवाज आती है कि लिंडा की रूह भी उसके कंट्रोल में है। इसी दौरान लिंडा की बॉडी भी एक चेन सा लेकर वहां पर आ जाती है और ऐश पर अटैक करने लगती है, लेकिन ऐश एक वेपन से उस चेन सा को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, जिससे वो चेन सा लिंडा की बॉडी में फंस जाता है। इसके बाद ऐश उस चेन सा से लिंडा के सर को बुरी तरह से काट देता है, जिसके बाद वो वापस उस केबन में जाता है और वहां मौजूद एक आईने में अपने चेहरे को देखने लगता है। तभी इसी दौरान उसका अक्स आईने से निकलकर बाहर आता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो देखता है कि वो अक्स वहां से गायब हो गया है। इसी दौरान ऐश देखता है कि उसका हाथ जिस पर लिंडा ने काटा था वो देखते ही देखते एक शैतान के हाथ में बदल जाता है और उसी पर ही अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो उस पुल तक पहुंच
चुके थे। तभी वो देखते हैं कि वो पुल पूरी तरह टूट चुका था और अब वो उस केबन तक नहीं पहुंच सकते। ये देखकर एनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात एक कपल से होती है जिनका नाम बॉबी और जैक होता है। यहाँ जैक एनी को बताता है कि हम दोनों उसी तरफ जा रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनकर एनी काफी खुश हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इसके बदले जैक उनसे कुछ पैसे मांगता है और एनी इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम ऐश को देखते हैं जिसका हाथ लगातार उसको मार रहा था, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसका हाथ वहाँ पड़े एक चाकू के पास पहुँचता है। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वो चाकू उठाता, ऐश अपने उस हाथ पर एक चाकू से अटैक करके उसे वहीं पर फंसा देता है और वहाँ पड़ी चेनसा से उस हाथ को काट देता है। लेकिन वो हाथ काट जाने के बाद भी जिंदा था और ऐश को बार बार तंग कर रहा था, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक शॉटगन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ दीवार में सुराख हो जाता है और उसमें से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखते ही देखते ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तभी उस ब्लैक लिक्विड में ऐश पूरी तरह भीग जाता है। इसके बाद ऐश वहीं नीचे गिर जाता है। इसी दौरान घर की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और ऐश पर हंसने लगती हैं। ऐश उन सभी चीजों से काफी परेशान हो चुका था। तभी उसे केबन के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि एनी और उसके साथी थे। ऐश उन्हें शॉटगन से शूट करने की कोशिश करता है, जिससे एक गोली बॉबी को छूकर निकल जाती है। इसलिए जैक ऐश पर अटैक करके उसे बुरी तरह मारने लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब एनी को अपने पेरेंट्स केबन में कहीं भी दिखाई नहीं देते तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐश ने उन्हें जान से मार दिया है। इसलिए उसे ऐश पर काफी गुस्सा आता है। इसी दौरान ऐश उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे उठाकर बेसमेंट में फेंक देते हैं और फिर उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। इसके बाद एनी जब अपने बाप की रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक शैतान बन चुकी थी, इसलिए उसके बाप ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि एनी की माँ, जो क्या पूरी तरह शैतान बन चुकी थी, वो बेसमेंट में जमीन से बाहर निकल आती है और ऐश पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी ऐश बेसमेंट के दरवाजे को खोलने लगता है और चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अब एनी की माँ बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही थी और देखते ही देखते उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐश पर अटैक करते वहाँ मौजूद लोग उसे बेसमेंट से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे एनी की माँ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जैक पर अटैक कर देती है। इसी दौरान एनी का बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी की माँ उसे बीमार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद ऐश और जैक मिलकर उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे एनी की माँ बुरी तरह से दब जाती है और उसकी एक आंख निकलकर सीधा बॉबी के मुंह में चली जाती है। फिर ऐश उन सबको बताता है कि जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक चीज है जो शैतान बनने वाले सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो भी एक शैतान है। तभी इसी दौरान एनी देखती है कि उसकी माँ अब वापस नॉर्मल हो चुकी है, जो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ है और उसे बेसमेंट का दरवाजा खोलने का कहती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन एनी समझ जाती है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी प्रोफेसर रेमंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अब एक शैतान बन चुका था। यहाँ प्रोफेसर उनको धमकी देता है कि कल सुबह तक वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। प्रोफेसर रेमंड अब बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। वो बॉबी पर अटैक कर देता है और उसके बालों को नोचकर खाने लगता है। तभी जैक बॉबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैक को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है। ये देखकर एनी का बॉयफ्रेंड डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद प्रोफेसर रेमंड बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगता है ताकि वो एनी की माँ यानी अपनी वाइफ को वहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो वहाँ पर प्रोफेसर रेमंड की परछाई देखते हैं, जो उनसे कहता है कि वो शैतान तुम सबको जान से मार देगा और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम यहाँ पर जिस किताब के पेज लेकर आए हो उन्हीं में उसको रोकने का मंत्र लिखा है। इसी दौरान बॉबी को फील होता है कि किसी ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। पहले तो उसे लगता है कि वो जैक है, लेकिन जब वो देखती है तो उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एनी के हाथ से लालटेन नीचे गिरकर बुझ जाती है। फिर जब वो उस लालटेन को दोबारा जलाते हैं तो देखते हैं कि बॉबी वहाँ से गायब है, जो काफी ज्यादा डर गई थी और जंगल की तरफ भाग रही थी। इसी दौरान वहाँ मौजूद शाहें उस पर अटैक कर देती हैं, जो उसे पूरी तरह जकड़ कर घसीटते हुए जंगल में ले जाती हैं और उसे एक दरख्त से बुरी तरह से मार देती हैं। दूसरी तरफ ऐश उस शैतानी किताब के सफ़ों को
फाइल निकालता है जिसमें वो एक आदमी की फोटो देखता है। फिर वो उसके बारे में जब एनी से पूछता है तो वो बताती है कि 1300 ईडी में एक आदमी आसमान से आया था जिसके पास बुरी रूहों को मिटाने की ताकत थी। इसके बाद एनी उन सफ़ों में उस मंत्र को ढूंढने की कोशिश करती है और आखिरकार वो मंत्र उसे मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस मंत्र को पढ़ती, जैक शॉटगन लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें धमकी देता है। वो उनको बॉबी को ढूंढने के लिए उसके साथ जंगल में जाने का कहता है। यहाँ ऐश उसे समझाने की काफी कोशिश करता है। वो कहता है कि हम उस शैतान को किताब के इन्हीं सफ़ों की मदद रोक सकते हैं, लेकिन जैक उससे उन सफ़ों को छीनकर बेसमेंट में फेंक देता है। जिसके बाद वो उन दोनों को जबरदस्ती जंगल में ले जाता है जहाँ ऐश को वो शैतान अपने काबू में कर लेता है और वो भी एक शैतान में बदल जाता है। इसके बाद वो जैक को उठाकर फेंकता है और उसका सर सीधा एक दरख्त में जाकर लगता है। फिर ऐश एनी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर भागते हुए केबिन में पहुंच जाती है और वहां पड़ा एक खंजर उठा लेती है। फिर जब जैक केबिन का दरवाजा खोलता है तो एनी बिना देखे उसे खंजर मार देती है जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। इसी दौरान ऐश भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन एनी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और जैक को खींचकर अंदर ले आती है। तभी एनी की माँ जैक को बेसमेंट में खींचने लगती है। फिर जब एनी जैक को बचाने की कोशिश करती है तो एनी की माँ उसे वहीं पर खा जाती है, जिससे एनी पूरी तरह से खून में भीग जाती है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ऐश भी वहाँ पर आ जाता है और एनी पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर ऐश लिंडा का लॉकर देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है, यानी इंसान में बदल जाता है। लेकिन एनी अभी भी उसे एक शैतान समझती है और उस पर अटैक करने लगती है। तभी ऐश उसे समझाता है कि अब वो कोई शैतान नहीं बल्कि इंसान बन चुका है। इसके बाद एनी उसे बेसमेंट में जाकर शैतानी किताब के उन सफ़ों को वापस लाने के लिए कहती है ताकि वो शैतान को वापस भेज सके। इस पर ऐश अपने कटे हुए हाथ पर एक चेन सा फिट करता है और फिर बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां से उसे उस किताब के वो सफ़े मिल जाते हैं जिन्हें उठाकर वो ऊपर एनी की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वो वापस ऊपर आने लगता है तो एनी की माँ उस पर अटैक कर देती है, जिससे एनी उन सफ़ों की दूसरी लाइन नहीं पढ़ पाती और ऐश की आवाज सुनकर बेसमेंट की तरफ जाती है। तभी एनी की माँ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ऐश वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे रोकने लगता है। इसी दौरान एनी की माँ का सर एक सांप की तरह हो जाता है और वो ऐश पर अटैक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान एनी अपनी माँ का ध्यान भटका देती है, जिससे ऐश चेनसा से उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ और सर को काट देता है। लेकिन वो फिर भी ऐश धमकी देती है। तभी ऐश शॉटगन से उसके सर को उड़ा देता है। अब यहाँ उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए वो एक दूसरे को गले मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक उस जंगल के सारे दरख्त एक साथ उस केबिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी एनी को याद आता है कि उसने अभी उस शैतानी किताब के सफ़ों की पूरी लाइन नहीं पढ़ी, इसलिए वो शैतान अभी तक वापस नहीं गया। इसी दौरान वो शैतान भी वहाँ पर आ जाता है, जो बहुत ही खौफनाक और काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर ऐश पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर वो एनी को मंत्र की लाइनों को पूरा पढ़ने का कहता है। फिर जब एनी उसे पढ़ रही होती है तो इसी दौरान वो कटा हुआ हाथ एक खंजर से एनी पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एक दरख्त की शाख उस केबिन के अंदर आ जाती है, जो ऐश को पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगती है ताकि वो शैतान उसे खा सके। लेकिन इससे पहले कि वो शैतान ऐश को खाता, एनी किताब की उस लाइन को पूरा पढ़ लेती है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तभी ऐश भी चेनसा से उस शैतान की आंख पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो पोर्टल उस शैतान को अपनी तरफ खींच लेता है। अब यहाँ ऐश को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन वो पोर्टल उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ऐश दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसे चारों तरफ से बहुत सारे सोल्जर ने घेर लिया था। इसी दौरान उन पर एक शैतान अटैक कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे सोल्जर भागने लगते हैं। लेकिन ऐश अपनी शॉटगन से उस शैतान को मार देता है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और ऐश को अपना हीरो मानने लगते हैं। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि ऐश कहीं और नहीं बल्कि जमीन पर ही 1300 ईडी में पहुंच गया था और उस किताब में जिस हीरो का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि ऐश था। ये जानकर ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।